नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इससे पहले ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। गठबंधन में और एनडीए में दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं अब तेज है। आपको बता दें, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझने दिख रही है, तो वहीं एनडीए में उलझने कम होती दिख रही हैं, रास्ता साफ होता दिख रहा है, सहमति दिख रही है। तो वहीं हम आपको बताते हैं कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग है उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द ही हो सकता है और इस सब की कड़ी जो है अमित शाह मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है बिहार दौरे पर आने वाले हैं और जब वो आएंगे बिहार में, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। चलिए हम इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस मुद्दों पे ये सीट शेयरिंग का मुद्दा शुरू होने वाला है। ठीक है, बिहार की सियासत इन दिनों चुनावी तपिश से सुलग रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने में अब बस कुछ ही दिन शेष है, लेकिन उससे पहले ही सीट बंटवारे के समीकरण ने राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज कर दी है। महागठबंधन जहां अभी भी आपसी खींचतान में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए में धीरे धीरे सहमति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस पूरे समीकरण की कुंजी मानी जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, जहां सीट बंटवारे का बड़ा ऐलान संभव बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा और जदयू के बीच बराबर सीटों पर सहमति बन रही है। दोनों दलों को लगभग 102 से 103 सीटें मिलने की संभावना है। यह फॉर्मूला न केवल गठबंधन की एकता को मजबूत करेगा, बल्कि विपक्ष को भी यह संदेश देगा कि एनडीए एकजुट है और पूरी तरह से तैयार भी है और मैदान में उतरने के लिए भी तैयार है। छोटे घटक दलों को भी इस बार उचित हिस्सेदारी देने की कवायद चल रही है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जिससे वह एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा घटक बनकर उभरेगी। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना है। यह साफ संकेत है कि भाजपा जदयू का गठबंधन छोटे सहयोगियों को साधने में कोई चूक नहीं करना चाहता। एनडीए के प्रवक्ता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार के हालिया फैसलों को लेकर घटक दलों में सहयोग और सामंजस्य बढ़ा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि सरकार के निर्णयों को सभी सहयोगियों ने समर्थन दिया है, जिससे गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। यही वजह है कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया बिना किसी बड़े विवाद के आगे बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह सीट बंटवारे का फॉर्मूला महज औपचारिकता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत है। कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल टूटने के बाद विपक्ष कमजोर दिख रहा है। ऐसे में भाजपा और जदयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वे अपने गठबंधन को जमीन पर और अधिक मजबूत करें। सीटों का सही वितरण इस मकसद को पूरा करने का सबसे अहम साधन बन सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अमित शाह का बिहार दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का निर्णायक पड़ाव है। शाह की मौजूदगी में सीट बंटवारे का ऐलान होगा तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी और विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी कम बनेगा। इससे एनडीए का चुनावी अभियान जोर पकड़ लेगा। एनडीए के भीतर बन रही यह सहमति इस बार भी यही दर्शाती है कि भाजपा और जदयू बराबरी का रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। चिराग पासवान जैसे सहयोगियों को बड़ा हिस्सा देकर संदेश दिया जा रहा है कि गठबंधन केवल 2 दलों का खेल नहीं, बल्कि सभी घटकों का साझा मंच है। बहरहाल बिहार में जब आचार संहिता लागू होगी, उससे पहले ही एनडीए अपने सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को जनता के सामने रख देगा। अमित शाह की यह मुहर लगते ही यह गठबंधन न केवल पन्नों पर बल्कि जमीन पर भी मजबूती से उतरने को तैयार होगा। तो देखा आपने कि जहां बीजेपी और जदयू के बीच में जो आपसी तालमेल देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में बराबर सीट बांटने को लेकर चर्चाएं तेज है, तो वहीं बाकी घटक दलों को भी बराबरी का हिस्सा तो नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों को अमाउंट जो है, सीटों की अमाउंट जो है वो भी ज्यादा मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर खींचातानी जारी है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने अभी तक इस पर चुप्पी साधी हुई है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि अभी भी महागठबंधन में कहीं ना कहीं उलझने हैं और वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो है अपनी सीट शेयरिंग को लेकर साफ सुथरी नजर आ रही है।
इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।